नोकिया एक वक्त था जब हर दूसरे बंदे के पास नोकिया का मोबाइल फोन होता था। जिस तरह आजकल लोग आईफोन के पीछे पागल हैं, इसी तरह तब लोग नोकिया के पीछे पागल होते थे। हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में सिर्फ और सिर्फ नोकिया चलता था। नोकिया के फोन इतने जबरदस्त और इतने हार्ड होते थे कि अगर आप उनको पकड़कर दीवार के साथ जोर से मारेंगे तो फिर भी नहीं वो टूटेंगे। लोगों को इनके फोन से बेपनाह मोहब्बत थी, जिस तरह आजकल आईफोन से लोगों को बेपनाह मोहब्बत है। तब नोकिया के पास पूरे वर्ल्ड के मोबाइल फोन का 40% शेयर था। यानी कि अगर दुनिया में 100 मोबाइल बिक रहे हैं, उसमें से 40 मोबाइल नोकिया कंपनी के होंगे। लेकिन आज नोकिया का नामो निशान बिल्कुल खत्म हो गया। लोग इस कंपनी से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं। वो लोग जिनका ये ख्वाब होता था कि वो नोकिया का मोबाइल लें, अब वो अगर किसी के हाथ में नोकिया का मोबाइल देखते हैं तो वो उसको कहते हैं यार तुम कौन से पुराने जमाने में रह रहे हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है, वो कंपनी जिसके पास दुनिया के मोबाइल मार्केट का 40% शेयर था, आखिर कैसे सिर्फ कुछ ही सालों में वो कंपनी जीरो पर आ गई। ये सिर्फ नोकिया की कहानी नहीं है, ये कहानी है एरोगेंस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और दुनिया को अंडर एस्टिमेट करने की। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, द राइज एंड फॉल ऑफ नोकिया। नोकिया कंपनी की शुरुआत 1865 में फिनलैंड में हुई। शुरू में ये कंपनी कोई मोबाइल फोन कंपनी नहीं थी, बल्कि फिनलैंड के एक इंजीनियर फ्रेडरिक इडस्टैम ने एक छोटी सी पल्प फैक्ट्री शुरू की जो कि कागज बनाती थी। इसका ये कागज का बिजनेस बहुत ज्यादा चल पड़ा। अगले कुछ सालों में नोकिया ने कागज के साथ साथ रबर और केबल भी बनाना शुरू कर दी और इस इंडस्ट्री में भी वो टॉप पर चले गए और एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाने लगे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1960s में नोकिया ने ये ऑब्जर्व किया कि आने वाला दौर टेली कम्युनिकेशन। नोकिया ने अब टेली कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा। ये वही दौर था जब दुनिया में कोल्ड वॉर हो रही थी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व कर रही थी। और इसी दौर में नोकिया ने आर्मी के लिए रेडियो टेलीफोन्स बनाए। जब उनको इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली तो उन्होंने आम आवाम के लिए भी रेडियो टेलीफोन्स बनाने शुरू कर दिए और उसके बाद फिर आम लोग भी रेडियो टेलीफोन्स यूज करने लगे। नोकिया इस बिजनेस में भी अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रही थी और वक्त के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व कर रही थी, जिसकी वजह से नोकिया ने ये देखा कि अब आने वाला दौर जो है वो मोबाइल फोन्स का है। इसने सोचा कि अब हम मोबाइल फोन्स की मार्केट में भी कदम रखेंगे। तो फिर 1987 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया मोबिरा सिटीमैन 900। ये एक ऐसा फोन था जो कि एक ईंट की तरह दिखता था। ये फोन बहुत ज्यादा महंगा भी था, जिसको उस वक्त की आम आवाम अफोर्ड नहीं थी कर सकती। इस फोन को सिर्फ और सिर्फ तब एलिट्स अफोर्ड कर सकते थे और इस वजह से ये एक लग्जरी का सिंबल बन गया। ये मोबाइल बहुत सी मूवीज में यूज होने लगा, लेकिन असली शोहरत इसको तब मिली जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट गोर्बाचेव ने मीडिया के सामने इस फोन को यूज किया। मीडिया में ये एक हेडलाइन बन गई और ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इस फोन का नाम मशहूर हो गया गोरबा फोन और इसने नोकिया को और बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया। नोकिया इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब आम आवाम के लिए भी मोबाइल फोन्स निकालना चाहता था। इस वजह से 1992 में नोकिया ने एक बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर रखेंगे, यानी कि मोबाइल फोन्स पर। इस वजह से उनके बाकी जितने भी बिजनेसेस थे, रबर, केबल, टायर्स, टीवी, ये सब के सब उन्होंने बेच दिए और सिर्फ मोबाइल फोन्स पर काम करने लगे। और फिर काफी ज्यादा मेहनत के बाद इन्होंने लॉन्च किया नोकिया 2100। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसमें एक बहुत ही आइकॉनिक नोकिया की रिंग ट्यून आई। कंपनी का प्लान बहुत ज्यादा सिंपल था कि हम इस फोन के 4 लाख यूनिट्स बेचेंगे, लेकिन वो हैरान हो गए कि उनको इतने ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे कि उनको 2 करोड़ यूनिट्स बनाने पड़े। उनके सब के सब फोन बिक गए और यहाँ से ही नोकिया का असली अरूज शुरू हुआ। 1997 में नोकिया ने अपने मोबाइल में एक बहुत ही ज्यादा सिंपल गेम ऐड की, स्नेक। उस दौर में टेलीविजन बहुत ही ज्यादा एलिट्स घर में होता था और अमीर फैमिलीज टेलीविजन देखती थी और एंजॉय करती थी। तो तब वो लोग जिनके पास नोकिया का ये मोबाइल था, वो इस मोबाइल में स्नेक वाली गेम खेलकर खुश होते थे, एंजॉय करते थे। हर स्टूडेंट स्कूल के बाद, हर ऑफिस वर्कर ब्रेक टाइम में सिर्फ स्नेक वाली गेम खेलते थे और इस तरह नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, ये लोगों की लाइफ का पक्का हिस्सा बन गई। इतनी ज्यादा कामयाबी समेटने के बाद 2000 में नोकिया दुनिया की नंबर 1 फोन कंपनी बन गई। पूरी दुनिया में हर 2 में से एक फोन नोकिया का होता था। हर एक बंदे के पास नोकिया होता था। हर घर में किसी ना किसी के पास नोकिया का फोन लाजमी होता था। दोस्तों, नोकिया ने बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक मॉडल्स लॉन्च किए जिनको आवाम ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लोग इन मॉडल्स के पीछे पागल थे, जिस तरह आज लोग आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो मैक्स के पीछे पागल हैं। इन मॉडल्स के नाम है नोकिया 3310। अगर इस फोन को दुनिया का सबसे मजबूत फोन कहा जाएगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस
फोन को जोर से दीवार से भी मारेंगे या फिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर से इसको नीचे ग्राउंड फ्लोर में फेंकेंगे तो फिर भी ये मोबाइल सरवाइव करेगा। बहुत सी वीडियोस में इसका कंपैरिजन आईफोन के साथ किया गया कि सबसे ज्यादा मजबूत फोन कौन सा है, और उन कंपैरिजन का जो रिजल्ट निकला वो यही निकला कि नोकिया 3310 दुनिया का सबसे मजबूत तरीन फोन है। इसके बाद नोकिया 400, ये एक ऐसा फोन था जिसमें कैमरा बहुत कमाल का था, ये भी अवाम ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद नोकिया एन सीरीज को अवाम ने बेपनाह प्यार दिया, और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका में हर दूसरे तीसरे बंदे के पास नोकिया का फोन लाजमी होता था। अब नोकिया की कंपनी बहुत ज्यादा प्राउड करने लगी, बहुत ज्यादा एरोगेंस करने लगी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब उनको उनकी पोजीशन से कोई नहीं हिला सकता। वो जो भी लॉन्च करेंगे, जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, वो अवाम पसंद कर लेगी, वो चल जाएगी, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस वजह से उन्होंने बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज में काम नहीं किया, बल्कि उन टेक्नोलॉजीज को फेल तस्वुर किया। इन्होंने ये सोचा कि ये टेक्नोलॉजीज कभी भी नहीं चल सकती, जिस तरह टच स्क्रीन। और इसी सब के बीच में असली ट्विस्ट आया 2007 में, जब एक बहुत ही विजनरी इंसान स्टीव जॉब्स, जो कि उस वक्त एप्पल के सीईओ थे, उन्होंने आईफोन लॉन्च किया। ये तब एक ऐसा फोन था जो कि सिर्फ कॉल या एसएमएस के लिए नहीं था, बल्कि ये एक पूरे का पूरा मिनी कंप्यूटर था। टच स्क्रीन, एप्स, इंटरनेट, इसकी वजह से एक नया एरा शुरू हुआ जिसने नोकिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि नोकिया को ये लगता था कि लोग सिर्फ और सिर्फ कीपैड वाला फोन ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ कीपैड वाले फोन को पसंद करेंगे, जो कि उसका सबसे बड़ा वहम था। इस वजह से उन्होंने टच स्क्रीन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। ये वही दौर था जब गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च किया, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैमसंग, HTC, LG सब के सब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने लगे और नए नए टच स्क्रीन फोन्स लॉन्च करने लगे। लेकिन नोकिया इस दौर में बहुत ज्यादा पीछे रह गया। नोकिया ने पहले कहा कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम होगा सिम्बियन, लेकिन ये नोकिया की बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि नोकिया के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, उनके पास बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स थी, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, एक ब्रांड वैल्यू थी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट एक के बाद एक बड़ी गलती करने लगी। सबसे पहले उन्होंने आईफोन को बकवास समझा, उन्होंने टच स्क्रीन को बकवास समझा, और उसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड को भी अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया जो कि बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड था। और इसका रिजल्ट ये निकला, जहां दुनिया स्मार्टफोन्स की तरफ जा रही थी, नोकिया अभी भी अपनी पिछली सोच में अटका हुआ था। और फिर 2010 तक आते आते सैमसंग और एप्पल ने पूरी की पूरी मोबाइल मार्केट को टेक ओवर कर लिया। नोकिया का मार्केट शेयर जो कि उस वक्त 40 से 50% के दरमियान था, वो घटकर 5% पे आ गया। इसके बाद 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और एक विंडोज फोन लॉन्च किया, लेकिन ये भी डिसीजन उन्होंने बहुत लेट लिया। इस मोबाइल में एप्स कम थे, यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा वीक था, घटिया था, और लोगों ने इस फोन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। बार बार ब्लंडर कर करके नोकिया ने अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया, जिसकी वजह से 2013 तक नोकिया ने अपना मोबाइल बिजनेस विंडोज को बेच दिया। और इस तरह एक वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अब कोलैप्स हो गई थी, उसका नामो निशान मिट गया था। वो कंपनी जो कि अपने बराबर किसी को समझती नहीं थी, जो कि ये समझती थी कि दे आर द ओनली किंग, वो अब बैगर बन गई, वो अब कोलैप्स हो गई। दोस्तों, ये जो नोकिया के साथ पूरी की पूरी ट्रेजेडी हुई है, ये एक वार्निंग है सब के सब बिजनेसेस के लिए। अगर आप इनोवेशन रोक देते हो, अगर आप अपने आइडियाज पे काम करना छोड़ देते हो, तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है और आपके बदले उस कंपनी को रेफर करते हैं जो कि इनोवेशन पर काम कर रही हो। और इसी तरह अगर आप एरोगेंस में रहते हो, तकब्बुर में रहते हो, गुरूर करते हो कि आपके बिजनेस को कुछ नहीं होगा, आपका बिजनेस इसी तरह चलता रहेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह आप नए ट्रेंड्स को पीछे छोड़ देते हो, आप उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आज भी जब हम नोकिया का नाम सुनते हैं तो हमें उसका एक स्वैग लाजमी तौर पर याद आता है। हमें उसका स्वैग याद आता है कि अगर हम उसको जोर से भी दीवार में मारे तो वो टूटता नहीं था। हमारे जहन में स्नेक वाली गेम आती है जिसको हम घंटों घंटों खेलते होते थे, लेकिन नोकिया का डाउनफॉल एक सबक है कि कोई भी कंपनी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर वो वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील ना करे, अपने आप को अडॉप्ट ना करे, तो उसका अंजाम वही हो जाएगा जो कि नोकिया का होगा। उस कंपनी को भी लोग भूल जाएंगे और दूसरी कंपनी की तरफ चले जाएंगे। ये चीज सिर्फ टेक बिजनेस में नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हर एक बिजनेस में है। चाहे आप फूड का बिजनेस करते हो, क्लोथ्स का बिजनेस करते हो, या आप कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, अगर वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करते, तो आप काफी ज्यादा पीछे रह जाओगे।